हेलो एवरीवन, दिस इज राज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की। दोस्ती की बहुत सारी कहानियाँ और मिसाल तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये दोस्ती बहुत पुरानी है और इस दोस्ती में श्रद्धा है, भाव है, प्यार है और भक्ति है। एक ऐसी दोस्ती जिसकी वजह से आज हम लोग दोस्ती निभा रहे हैं। तो बात करते हैं उस पहली दोस्ती की जो शुरू हुई थी द्वापर युग से। बात उन दिनों की है जब सुदामा के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। गली मोहल्ले वाले अब हंसते थे उन पर, मजाक बनाया करते थे उनकी बातों का। सुना है कि ये द्वारिकाधीश मित्र है, साथ में गैया चराया करते थे। कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये गरीब ब्राह्मण। हमको यहाँ पर कहानियां सुनाता था, द्वारिकाधीश के मित्र हैं ये। और वहीं बच्चे अब इज्जत नहीं करते थे। बच्चे कहते थे, पापा आपने तो बहुत कहानियां सुनाई है, कहते हो द्वारिकाधीश अपने मित्र है, इतने बड़े राजा के आप मित्र हो, आपने गैया चराई है उनके साथ में, शरारतें की है। कभी तो आई नहीं वो मिलने हमसे, और ना कभी आप लेके गए हो हमें घुमाने के लिए। कैसी दोस्ती है। अब तो पापा हमें यकीन नहीं है आप पे। बच्चों ने भी यकीन करना बंद कर दिया। उधर बीवी, जिसको इम्प्रेस किया था भगवान श्री कृष्ण के किस्से सुना सुना के, अब वो भी भाव नहीं दे रही है। अब बीवी का भी पारा चढ़ा हुआ है, घर में खाने को नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है और सुदामा कोई काम भी नहीं कर रहे। बीवी कहती है, देखिए जी, अब मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरे बस की नहीं है घर का खर्चा चलाना, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तुम तो कहते हो द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र है, तो जाके उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? ये चुप चुप रहने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं तो चली जाऊंगी बच्चों को लेके फिर यहाँ से, बता रही हूँ मैं। और अब खाना वाना नहीं बनेगा घर में, कुछ है ही नहीं करने के लिए, ना कुछ बनाने के लिए। तुम देख लो अब कैसे करना है, मैंने तो बता दी अपनी बात। सुदामा परेशान हो गए, कह रहे कि यार अब क्या करूं। उधर से बीवी के ताने, गली मोहल्ले वालों का हंसी मजाक, और बच्चे भी कोई इज्जत नहीं कर रहे। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। चलो चलते हैं द्वारिका, मिलते हैं पुराने मित्र से। सुदामा ने यात्रा शुरू कर दी द्वारिका जाने के लिए। तो उन्होंने चलना शुरू किया। चलते चलते बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, अपने दोस्त के ले जाने के लिए कोई अच्छा तोहफा भी नहीं है, इतने सालों बाद मिल रहा हूँ, क्या मुंह लेकर मिलूंगा? क्या मेरा दोस्त मुझे पहचानेगा भी? और अगर पहचान भी लिया तो वो क्या कहेगा सब लोगों से कि एक गरीब ब्राह्मण उनका मित्र है? हे प्रभु, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन घर भी तो वापस नहीं जा सकते थे सुदामा। घर पर भी तो कोहराम मचा हुआ है, बीवी का तांडव जारी है। फिर भी सुदामा चलने लगे आगे आगे। मन तो उनका पीछे खींच रहा था कि काश मैं ना जाऊं, लेकिन कदम आगे आगे चल रहे थे। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन और कोई अब रास्ता भी तो नहीं बचा था। लंबा सफर तय करने के बाद सुदामा फाइनली पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के महल के पास। और वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा, मेन गेट, जिससे एंट्री करनी होती है। और वहां पर खड़े थे बहुत सारे कमांडो, सैनिक, होमगार्ड और द्वारपाल। जी हाँ, द्वारपाल वहां पर खड़े थे। और उन्होंने सुदामा को रोक लिया। अब भाई, कहाँ चला जा रहा है? सुदामा ने कहा, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ। तो द्वारपाल ने कहा, भाई भाई, ये कोई टाइम नहीं है द्वारिकाधीश से मिलने का, वो बहुत बिजी है, तो 2-3 दिन बाद आना। तो सुदामा ने कहा, नहीं जी, मैं 2-3 दिन बाद नहीं आ सकता, मेरा मिलना बहुत जरूरी है उनसे, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने कहा, भाई तेरे जैसे इंसान को क्या काम पड़ गया द्वारिकाधीश से, तू जा अपना रास्ता देख।
उन्होंने सुदामा को बहुत समझाया। सुदामा ने कहा, नहीं जी, मैं घर वापस नहीं जा सकता, मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आप उनसे जाके बोलो कि सुदामा है मिलने के लिए। अच्छा, सुदामा जैसे कहीं का कोई राजा हो। कौन है भाई सुदामा? कौन से राज्य से आया है तू? सुदामा ने कहा, मैं उनका मित्र हूँ। तो ये बात सुनकर सब द्वारपाल हंसने लगे जोर जोर से। तू और द्वारिकाधीश का मित्र, सुबह से कोई मिला नहीं है तेरे को? चल जा, निकल अब। सुदामा के पैर जम गए थे। अब वो आया है तो द्वारिकाधीश से मिलके ही जाएगा। सुदामा रुक गया। मैं कहा, जी आप एक बार बोलो, एक बार बोल दो आप जाके कि सुदामा आया है, और अगर द्वारिकाधीश कोई रेस्पॉन्स नहीं करते मैं चला जाऊंगा, बस आप एक बार बोलो। सुदामा वहीं पर बैठ गए। बहुत देर हो गई बैठे बैठे। और द्वारपाल भी सोचने लगे कि चलो यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मण का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, तो चलो बोल देते हैं। द्वारपाल ने मैसेज भेजा अंदर दरबार में कि बोलो द्वारिकाधीश को कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया है, बहुत जिद कर रहा है। हमने बहुत समझाया उसको। तो भगवान श्री कृष्ण तब मीटिंग में थे अपने दरबार में। जब उनसे मैसेज पहुंचा तो झिझकते हुए एक सैनिक ने कहा कि माय लॉर्ड, एक व्यक्ति है जो बाहर आपसे मिलना चाहता है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जिद करे जा रहा है आपसे मिलने की। तब भगवान श्री कृष्ण अपने काम में व्यस्त थे और वो सैनिक बोले जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई अटेंशन नहीं दिया उस पर। तो द्वारपाल ने कहा कि अपना नाम वो कोई सुदामा बता रहा है। सृष्टि के रचयिता, संसार के मालिक नारायण भगवान श्री कृष्ण के लिए ये सब कुछ जैसे ठहर गया हो, सब कुछ एक पल में रुक गया हो। सुदामा का नाम उनके तन बदन में गूंज रहा था। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। आंखें भर आई थी भगवान श्री कृष्ण की सुदामा का नाम सुन के। मेरा मित्र, मेरे बचपन का मित्र आज मुझसे मिलने आया है। भगवान श्री कृष्ण दौड़े मेन गेट की तरफ, भागने लगे। भागते भागते पहुंच गए मेन गेट पर। सामने देखा सुदामा खड़ा है, गंदे मैले कुचले कपड़े पहने, हाथ में डंडा लिए। वो निर्धन सुदामा, गरीब सुदामा, जिसको कोई भी देखना नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण जो राजा थे द्वारिका के, गए और दौड़कर अपने बचपन के मित्र को गले लगा लिया। गले लगा लिया। हृदय में उठे वो जज्बात, वो आंसू बनकर उभर आए थे, निकल गए। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे अपने मित्र को देखकर। सुदामा भी रोती है। वो ऐसा दृश्य था कि द्वारपाल और जितने भी सैनिक वहां खड़े थे, वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये ऐसा कौन सा शख्स है जिसके लिए द्वारिकाधीश दौड़े चले आए और किसी चीज की परवाह ना करते हुए उसको अपने गले लगा लिया। तो ये थी दोस्ती की मिसाल, जो ये दोस्ती प्यारी सी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और आपको बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा पहला वीडियो है। कीप सपोर्टिंग मी एंड हैव अ लवली डे अहेड।